और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2446 इसका पीईटी एग्जामिनेशन 11 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे में जिन्होंने भी इसके फिजिकल एग्जामिनेशन को पास किया है उनके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका फाइनल मेरिट कितना जा सकता है एक संभावित। और इसके संबंध में पिछले 3 दिनों से हमने अपने चैनल पे एक सर्वे करवाया था आप लोग की डिमांड पे, तो उसका रिजल्ट आ चुका है, उस सर्वे का नतीजा आ चुका है, तो उसको आज आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। तो वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो यहाँ पे बतलाया जाएगा वो एग्जैक्टली उसके आसपास रहने की संभावना है, और यदि उसके बीच में आपके नंबर्स हैं तो निश्चित रूप से आपके मेरिट बन जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कल यानी कि 12 तारीख को जिनका मेडिकल था, यानी कि मेडिकल के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था, उनके लिए शुरू में था कि भाई उन लोगों का दौर होगा, लेकिन वहाँ से आयोग ने कल तो सिर्फ गद्दा ही हटाया था, बल्कि आज वहाँ से पंडाल उंडाल सब कुछ हटा लिया है। ये आज सुबह का अपडेट है। गर्दनी बाग का तो एक छोटा सा अपडेट था जो आपको मैंने दे दिया। इसके संबंध में यदि कोई भी अपडेट आता है कि या उनका फिजिकल दोबारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो जरूर आपको अवगत करवाएंगे। अब चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो देखिए, ये यहाँ पर है कि बिहार दरोगा 2446 फाइनल मेरिट ये एक संभावित है, और इसको संभावित को तैयार करने में हम लोगों को काफ़ी मशक्कत लगा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आप लोग जानिए। आइए हम लोग जरा जानते हैं कि इसमें कितने सीट्स थे। देखिए, जो सब इंस्पेक्टर यानी कि जो दरोगा का जो पोस्ट था टोटल कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,262 यानी कि 2062 हैं यहाँ पे टोटल सीट्स हैं, जिसमें कि 825 जनरल, EWS सारा कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने है। और सार्जेंट के लिए कितने हैं, तो 215 है। चूँकि ये पोस्ट का विवरण आपके लिए दिखाना बेहद इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट जेल जो है फ्रीडम फाइटर वाला है, तो उनका सिलेक्शन बहुत पहले ही हो चुका है, और उसके लिए आपको आयोग ने जो मेरिट लिस्ट वो बहुत पहले ही जारी कर दिया है। तो कहने का ये मतलब है कि अब एसआई और सार्जेंट का चयन होना ही बाकी है, एएसजी का चयन बहुत पहले ही हो चुका है, इसीलिए आपको सार्जेंट के पोस्ट बनते हैं, और 2062 जो है आपको दरोगा के पोस्ट है, तो इसी पे आपको चयन करना है। तो आते हैं अगला स्टेप क्या है, तो मेंस रिटर्न एग्जाम में कितना सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हम लोग जो भी डाटा यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीक़ा से किए हैं, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको लगेगा कि हाँ, जो भी डाटा आपके सामने मैं अंत में पेश करने वाला हूँ, जो कट ऑफ फाइनल मेरिट, वो एग्जैक्टली आपको लगेंगे कि यह ऑथेंटिक है। तो देखिए, मेंस रिटर्न में कितने लोग सिलेक्ट किए थे वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वहाँ पर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितने लोग पास किए हैं पीईटी। सारी चीज़ों को एक साथ जब एनालाइज करते हैं तब जाके फाइनल डाटा हम लोग के पास आ पाता है। तो ये आप लोग के पास बहुत पहले ही आया होगा। मेंस रिटर्न का जब रिजल्ट आया था उस समय था कि आप देख सकते हैं, सीधे हम लोग मोटे तौर पर यहाँ पे आते हैं कि देखिए, लड़के में जो है टोटल कितने 9924 पास किए थे, और लड़कियों में 5360 पास किए थे, ठीक है ना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पास किए थे, जनरल में ज़्यादा पास किए थे, और बीसी में उसके बाद 1580। और बीसी आप देख लीजिए यहाँ पे कि मतलब कि बीसी में 1733 है। बीसी में आपको यहाँ पे लड़के कम पास किए हैं, और इसका जो नंबर्स है वो काफ़ी हाई जाने वाला है, कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि बीसी में जो है मारामारी ज़्यादा है। तो कुल मिला के यहाँ पे 9924 लड़के और 5307 जो है आपको लड़कियाँ पास की थी। अब इसके बीच में ये तो मेंस रिटन एग्जामिनेशन पास किया था, अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें से कितने लोगों ने फिजिकल एग्जामिनेशन पास किया था। तो देखिए, पीईटी में यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, मतलब कि 22 मार्च से लेकर के आपको 11 अप्रैल तक के बीच में जो हुआ है, उसमें कितने स्टूडेंट सफल हुए हैं, तो एक जो अनुमान है, जो डाटा आया है उसके अनुसार है, मेल जो है लगभग 4200 से 4300 के आसपास वहाँ पे सफल हुए हैं। एक मतलब जो भी डाटा आता है, इनपुट आता है, उसके आधार पे है यहाँ पे, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। आयोग ने अभी तक इसके संबंध में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन इस डाटे के बारे में हर जगह चर्चा है। 4200 से लेकर 4300 या 4400 के आसपास मेल की बात है। फीमेल में 2500 के आसपास, लगभग 2500 प्लस है, शायद 2600 2700 भी हो सकता है। फीमेल का डाटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मेल का डाटा बिल्कुल ये है जो इसी के आसपास 4300 के आसपास, 4400 के आसपास ही ये डाटा है, इससे ज़्यादा नहीं है। फीमेल में 2500 से लेकर के आपको 2600 2700 2800 यहाँ तक हो सकते हैं। तो फीमेल का डाटा थोड़ा सा अभी भी प्राप्त होना एग्जैक्टली जो है अभी अपर्याप्त है, लेकिन 2500 प्लस वहाँ पे डाटा है, 2500 से 3000 के बीच में डाटा है। तो चलिए, ये तो हो गया कि कितने लड़के ने पीईटी क्वालिफाई किया है, एक अनुमानित है। कहने का ये मतलब है कि आप देख सकते हैं कि 15,200 के आसपास में मेंस एग्जामिनेशन पास किए थे, और उसमें से लगभग 6000 साढ़े 6000 यानी कि 6 से 7000 के बीच में आपको लड़के लड़कियाँ मिला करके स्टूडेंट ने पीईटी क्वालिफाई किया है, जिनके बीच में आपको मतलब कि मेरिट के लिए फिर से फाइट होने वाला है। आप मोटे तौर पर 6000 मान सकते हैं, 6000
प्लस मान सकते हैं। अब चलिए मेंस रिटेन का आपको कट ऑफ कितना था, ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको आप देखिए और इसके बाद ही आप लोग पहुंच पाइएगा फाइनल अथी पर। तो एक बार इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि जनरल के लिए यानी कि जो जनरल कैटेगरी के जितने लड़के थे उनको 75.8 क्वेश्चन सही करने थे। EWS के 71.4 थे, BC के लिए 72.6 था और EBC के लिए 70.7 था और SC के लिए 66.2 और ST के लिए 68.1। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ। वहीं पे फीमेल के लिए जनरल के लिए 61.9 और EWS के लिए 54.5, BC फीमेल के लिए आपको 57.5 और EWS के लिए आपको 50.7 क्वेश्चंस निगेटिव काटने के बाद सही करने थे। SC के लिए 40.7 और ST के लिए 53.7 और एक VC वुमेन जो होता है वहाँ पे 54.5 और फ्रीडम फाइटर वार्डन के लिए आप देख सकते हैं कि 58 मेल और 58.8 जो है फीमेल के लिए। यहाँ पर फीमेल के लिए कुछ ज़्यादा हो गया है। तो ये आपको मेंस रिटन एग्जामिनेशन कट ऑफ थे, ये देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पे आप समझ पाइएगा कि जो कट ऑफ है कितना हाई जा रहा है या लो जा रहा है या उसी के आसपास रहने वाला है, वो तो आपको अंत में पता चलेगा। आते हैं अब अगले स्टेज पर। हम लोगों ने जब इस फाइनल मेरिट को बनाने की कोशिश की तो उसमें किन किन चीज़ों को मतलब कि आधार बनाया उसको जरा देख लेते हैं। तो अब फाइनल मेरिट की बारी है। तो हमारे प्रिडिक्शन का आधार जो ये हम लोगों ने डाटा तैयार किया उसका कौन कौन सा आधार लिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यूट्यूब पर हम लोगों ने जो सर्वे करवाया था तो इसमें करीब 30,000 स्टूडेंट, 3,000 प्लस स्टूडेंट भाग लिया था, तो इसको हम लोगों ने ऐड किया था। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि चूंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, टिक कर देते हैं, तो बिल्कुल और उन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए 15 मैंने यूट्यूब सर्वे में आपको 15% काटा गया है और जो कैटेगरी वाइज सर्वे किया गया था वहाँ पे 5 से 10% डाटा को काट दिया गया है, क्योंकि कैटेगरी वाइज सर्वे में ऐसी संभावना होती है कि मैक्सिमम लोग सही जानकारी देते हैं, 90% सही जानकारी देते हैं। तो इसमें 15% डाटा को काटा गया और इसमें 10% डाटा को काटा गया था। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज सर्वे में 1000 के स्टूडेंट के आसपास हम लोग का डाटा आया था, फिर भी वहाँ पे हम लोगों ने 10% डाटा को ऐसे माना कि हो सकता है कि वहाँ पे गलत हो, लेकिन 10% डाटा वहाँ पे गलत नहीं होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी डाटा आए थे उसको क्रॉस चेक किया गया हमारे टीम के द्वारा, उनको कॉल किया गया, चाहे वो लड़की का हो या लड़का का हो, मतलब एक दो रैंडमली, तो पता चला कि हाँ वो डाटा मोस्टली करेक्ट थे। 100% करेक्ट तो नहीं थे लेकिन मोस्टली करेक्ट थे। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए कुछ डाटा को काटा गया था और उसके अलावा PET जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए थे ऐसे स्टूडेंट से डायरेक्ट फीडबैक लिया गया था। तो इन तीनों के आधार पर यानी कि यूट्यूब सर्वे, कैटेगरी वाइज जो हमारा सर्वे चला था उसके आधार पे और PET जो डायरेक्ट पास कर चुके हैं उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेकर के, इन तीनों के आधार पे जो है ये सर्वे का रिजल्ट जो है आपको लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो आइए आते हैं हम लोग अब अगले स्टेज पर। तो देखिए हम लोग के पास जो डाटा था, ये कैटेगरी वाइज डाटा जो अवेलेबल हुआ था 1000 स्टूडेंट का, तो उसका क्या है। तो उसमें देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए कि 21.6% कौन है आपके यहाँ पे देख लीजिए। तो 21.6% आपको EBC है और 31.9% कौन से हैं, तो आपको ये BC है। ठीक है, और UR देखिए, UR 11.3%, मतलब हमारे जो डाटा आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। कहने का ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि BC में ज़्यादा फाइट होने वाला है और BC के कट ऑफ्स आपको जितने मतलब कि अदर कैटेगरी हैं उसके कंपेरिजन में आपको ज़्यादा बढ़ेंगे, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि मेंस का जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगा कैटेगरी वाइज रिजल्ट आ जाएगा मेरिट के साथ, वहाँ पर भी देखिएगा आपके BC के जो है ना वो आपको ज़्यादा बढ़ेंगे और कैटेगरी के कंपेरिजन में। तो खैर ये देख लीजिए आपके पास कहाँ का डाटा है। फ्रीडम फाइटर वुमेन के लिए है, ST के लिए, SC के लिए, ये सारा डाटा है और ये डाटा 1000 स्टूडेंट के बेसिस पर तैयार किया गया है। वहीं पे देख लीजिए हमारे पास जो मेल और फीमेल का जो कैटेगरी आया था वो लगभग फीमेल 15% थे, 14.4 है, इनके 15% मान के चलते हैं और 50.6% हमारे पास मेल के डाटा आए थे। ठीक है, आते हैं अब सर्वे के नतीजे पर आते हैं, सीधे हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। तो सर्वे का नतीजा जानने से पहले हम लोग जो भी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए ये एक अनुमानित है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। फिर भी एक चीज़ आप मान के चलिए कि हमेशा ये एक गैम्बल की तरह होता है, एक अनुमान होता है। आप लोग का रिक्वेस्ट था इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। अंतिम डाटे वैरी कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमेशा अपने दिमाग में रखकर चलिएगा। ठीक है, तो सर्वे का नतीजा चलिए, बिहार SIPT 2244 का अंतिम रूप से चयन करने के लिए जो होगा संभावित कट ऑफ वो कितना जा सकता है। तो इसके लिए पिछले साल के कट ऑफ को भी ध्यान में रखा गया है। इस बार जो PT मेंस में जिस तरह से बढ़ा है उसको ध्यान रखा गया है, जितने लोग पास किए हैं उसको ध्यान रखा गया है, सारे पाई चार्ट को एनालाइज किया गया, उसके बाद ये आपके सामने तैयार किया जा रहा है। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं UR कैटेगरी की। जी हाँ, UR कैटेगरी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 79 ±1 यानी कि मेल हैं, और यदि आपको 79 +1 या -1 के आसपास आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके मेरिट के बनने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। वहीं फीमेल है, UR फीमेल यानी जनरल फीमेल है, तो 67 +-1 यानी कि 67 में आप 1 प्लस भी कर सकते हैं, -1 कर भी कर सकते हैं, उसके बीच में रेंज में है, तो आपके यहाँ पर भी
कट ऑफ यानी कि मेरिट बनने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, कैटेगरी वाइज की बात की जा रही है, ठीक है। और आते हैं हम लोग फिर ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा यहाँ पे फायदा होने वाला है, राहत मिलने वाला है। और इनका 76 ±1 ये क्वेश्चंस या इसको परसेंटेज की बात आप कीजिएगा, ठीक है ना, यानी कि निगेटिव काटने के बाद इतने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, यानी कि 76 ±1 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। उस चीज़ का रेंज आप बना के चलिएगा। तो मेल में है तो आपको हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 60 क्वेश्चंस सही नेगेटिव काटने के बाद, यानी कि 60 क्वेश्चंस ±1 आपके पास है, तो आपकी संभावना है कि वहाँ पे बन सकते हैं। प्लस मतलब 1 कर सकते हैं और -1 के बीच में इस रेंज में है यदि आप 60 के, तो फीमेल में आपको ईडब्ल्यूएस में संभावना है कि आपका मेरिट बन जाएगा। चलिए आते हैं बीसी में। बीसी में एक चीज़ हम ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि बीसी का जो कट ऑफ है वो कंपेरिजन में ज़्यादा बढ़ेगा। बीसी का जो कट ऑफ था 72.6 था मेंस रिटर्न का, फिर भी इसका जो फाइनल मेरिट होगा वो आपका जो जनरल होगा यानी कि यूआर होगा उसके ठीक बिल्कुल पैरेलल होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको रेस देखने को मिल रहा है। तो बीसी कैटेगरी में यदि आपके मार्क्स 77 ±1 क्वेश्चंस है तो आपकी संभावना है मेल में कि आपके मेरिट बन जाएंगे। वहीं बीसी फीमेल की बात कीजिएगा तो 63 क्वेश्चंस ±1 यदि आपके हैं तो आपके मेरिट बनने की संभावना है। अब 63 ±1 क्या हुआ, मतलब कि 62 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि फीमेल के डाटा थोड़ी से ज़्यादा वेरी करेंगे, लेकिन मेल के डाटा आपको यहाँ पे जो भी बताए जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपको इतना मान के चलिए कि 80 to 85% आपको यही मैच कर जाएंगे। इस चीज़ को आप लोग जब आपका फाइनल कट ऑफ आएगा तब भी मिला के देख लीजिएगा। मेल के डाटा में आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए ईबीसी में क्या है, तो मेल में यदि 75 ±1 क्वेश्चन है तो आपको निश्चित रूप से मेरिट बनने की संभावना अभी के अनुसार दिख रही है। और यदि ईबीसी में आप फीमेल में 56 क्वेश्चन ±1 है तो आपके संभावना दिख रही है मेरिट बनने के। एससी में 71 ±1 क्वेश्चन है तो आपके मेरिट बनने की संभावना दिख रही है। एससी का जो कट ऑफ गया था वो 66 गया था, ठीक है, और 66 गया था, लिहाजा आपको यहाँ पे थोड़ा सा और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन एक सेफ स्कोर के रूप में आपको 71 ±1 है तो आपकी संभावना है कि बन जाएगा। और वहीं महिलाओं के लिए यहाँ पर राहत मिलने वाली है, महिलाओं का अपेक्षाकृत कम जाएगा, 46 क्वेश्चन ±1 है एससी में, तो आपके संभावना है कि आपके मेरिट बन जाएंगे। वहीं एसटी की बात की जाए तो एसटी में हमेशा ऊपर जाता है, एससी से तो 73 क्वेश्चन ±1 है तो एसटी में आपके संभावना है कि बन जाएगा मेरिट। और फीमेल है एसटी में तो 59 क्वेश्चन ±1 है तो आपका बन जाएगा। वहीं पे एक और सेक्शन आता है जिसको बोला जाता है WBC यानी कि बैकवर्ड वुमेन। तो बैकवर्ड वुमेन कैटेगरी में यदि आपको 59 क्वेश्चन ±1 है, आपके पास इतना स्कोर है, तो आपके जो मेरिट हैं वो बन जाएंगे। वहीं पे फ्रीडम फाइटर वार्डन की बात कीजिएगा तो 62 क्वेश्चन ±1 है तो आपका मेरिट बनेगा। वहीं पर 65 क्वेश्चन ±1 फीमेल है तो आपको मेरिट बनेगा। आपका फ्रीडम फाइटर वार्डन में ज़्यादा जा रहा है फीमेल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सीट कम है या फिर जो भी हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। अब एक चीज़ हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके डाटा तैयार किए गए हैं उसके पीछे कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर बताया गया जो भी कट ऑफ है वो बीपीएसएससी के फाइनल मेरिट से भिन्न हो सकता है, कृपया इसे अंतिम में ना समझें। ये हम लोग का जो भी सैंपल है उसके आधार पर आपको दिया गया है, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। और आप लोग भी मानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस मतलब कि जिसका डाटा हमारे पास नहीं है, फिर भी आप लोगों के सहूलियत के लिए एक डाटा तैयार किया गया था यहाँ पर, ठीक है। लड़कियों के ऑफिशियल फाइनल मेरिट में ज़्यादा वेरिएशन दिख सकता है, यहाँ पर जो भी दिखलाया गया है लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा आपको डेविएशन या वेरिएशन दिख सकता है, लेकिन लड़कों में आपको एग्जैक्टली इसी के आसपास जाने की संभावना है। अब देख लीजिए होगा क्या, यदि इसमें ज़्यादा चढ़ता है, यदि 1 या 2 चढ़ जाता है तो एग्जैक्टली बिल्कुल यही पैटर्न आपको फॉलो करेगा। जो गैप आपको देखने को मिलेगा हर एक के कैटेगरी वाइज, तो आपको गैप बिल्कुल इसी तरह से देखने को मिलेगा। यदि ये रेज करता है तो उसी के रिस्पेक्ट में जैसे यूआर करता है तो ईडब्ल्यूएस भी करेगा, बीसी भी वही करेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको ये देखने को मिलेगा बीसी में ज़्यादा टफ होने वाला है, फाइट होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आपके सही नंबर्स हैं तो आप निश्चित रूप से आपका मेरिट बनने की संभावना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2, 3, 4, 5 यूट्यूब चैनलों से या विभिन्न माध्यम से अपना नंबर मिलाए थे, ठीक है ना। तो ऐसे में उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा सोच रहे हैं उतना नंबर ही उनका एग्जैक्टली है। हो सकता है कि आयोग के अनुसार उनका नंबर्स, उनका मार्क्स कुछ अलग वेरी कर जाए, ठीक है ना। तो अब ये आप मत बोलिएगा उस समय कि भाई हम तो 79 मिला रहे थे अपने अनुसार, मेरा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि आपके पास एडवांटेज है, 2-3 क्वेश्चंस का ज़्यादा है, मतलब कि मार्जिन है, तो निश्चित रूप से आप तो 100% श्योर रहिए कि यदि कुछ कटता भी है 1-2 क्वेश्चंस तो आपका वहाँ पे नंबर
ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के ये डाटा आप लोगों के लिए बहुत ही साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है और इसके पीछे बहुत ही जेन्युइनली तथ्य हैं। यदि इसके अंदर आप लोग जो भी हैं कैटेगरी वाइज हैं आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका फाइनल मेरिट 100% बन जाएगा। मैं हमेशा को बोल रहा हूँ कि ये आपको बोर्ड का फाइनल मेरिट नहीं है। जो बोर्ड का फाइनल मेरिट आएगा वो इससे भिन्न हो सकता है, लेकिन जो टेंडेंसी होगा बिल्कुल इसी रेंज में आपको देखने को वहाँ पर भी मिल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं उन लोगों को तहे दिल से बधाई। जो लोग इससे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन कम भी हैं उनको भी घबराना नहीं है, क्योंकि एरर इसमें भी हो सकता है, 10% एरर इसमें भी हो सकता है। तो आपके अभी भी चांसेस हैं, यानी इसके पैरेलल यदि कोई इंसान यहाँ पे, तो मैंने +1 या -1 किया है, यदि +2 तक भी कोई क्वेश्चंस कम जा रहे हैं तो वो लोग भी अपना धैर्य बना के रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आपके आयोग के आएंगे तो आपके निश्चित रूप से वहाँ पर संभावना है, लेकिन यदि इसके बीच में है तो आपके संभावना बहुत ही प्रबल यहाँ पे दिख रहे हैं।